बन गया इतिहास, टूट गया इतिहास। सुपर पावर बन गया हिंदुस्तान, मुंह फाड़ कर देखता रह गया पाकिस्तान। जहां रूस हो गया फेल, मोदी के हिंदुस्तान ने वहीं गाड़ा कामयाबी का झंडा। चांद पर लैंडर भेजने वाला 5वां देश बन गया भारत। चीन ने उड़ाया था मजाक, आज मुंह छिपाकर भाग रहा। रूस भी भारत को बता रहा भाई, साउथ अफ्रीका में मोदी को मिलने लगी बधाई। चंद्रमा पर 54 साल पहले इंसान ने कदम रखा था और अब हिंदुस्तान ने कदम रखा है। 54 साल पहले एक ऐसी डिवाइस लगाई गई जो आज तक काम कर रही है, तो क्या चंद्रयान 3 उसे ढूंढ निकालेगा? चंद्रयान 3 की कामयाबी के जश्न में देश डूबा हुआ है। सांसें रुकी हुई थी, लेकिन मंदिरों में पूजा पाठ और कीर्तन से विश्वास था कि मिशन जरूर कामयाब होगा। लोगों के जहन में अचानक 54 साल पहले अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का मिशन अपोलो 11 याद आने लगा। 20 जुलाई 1969 को नासा ने अपोलो 11 को चांद पर उतारा था। अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग इस मिशन के कमांडर थे। उनके साथ बज एल्ड्रिन भी चांद पर गए थे। दोनों जब चांद पर उतरे तो उन्होंने एक ऐसी डिवाइस वहां पर फिट की जो आज तक काम कर रही है। इसे रेट्रो रिफ्लेक्टर कहते हैं। इसका इस्तेमाल धरती से चांद की दूरी मापने में किया जाता है। चंद्रयान 3 मिशन पर है और इस बार ये कुछ अनूठा करने वाला है। अब जरा चंद्रयान 3 के बारे में कुछ खास बातें जान लीजिए। चंद्रयान 3 मिशन चंद्रयान 2 मिशन से काफी एडवांस है। इस बार कई गलतियों को सुधारा गया है और यही कारण है कि इस बार इसके सफल होने की गारंटी ज्यादा है। एक बोइंग खरीदने में 1100 करोड़ से ज्यादा खर्च हो जाते हैं, लेकिन इसके करीब आधे में यानी 600 करोड़ की लागत में ही चंद्रयान 3 को भेजा गया है। अब जरा विक्रम लैंडर की खासियत जान लीजिए, जो चंद्रयान 3 के मिशन को अंजाम तक पहुंचाएगा। आखिर मिशन सक्सेस होने के पीछे सबसे बड़ी कहानी क्या है? विक्रम लैंडर की खासियत ऐसी है कि वो पिछली बार की तरह क्रैश कर ही नहीं सकता। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? विक्रम लैंडर को इस तरह से अब की बार डिजाइन किया गया कि अगर इसकी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई तो ये रफ लैंडिंग को भी संभाल लेगा। इसमें 4 इंजन लगाए गए, यानी चंद्रयान 2 के मुकाबले 1 इंजन कम लगाया गया है। लैंडिंग के वक्त सिर्फ 2 इंजन ही काम करेंगे। बाकी बचे हुए 2 इंजन को स्टैंड बाय मोड में रखा जाएगा ताकि किसी इमरजेंसी हालत में काम में लाया जा सके। विक्रम लैंडर में कई ऐसे उपकरण लगे हुए हैं जो चांद पर प्लाज्मा, सतह पर भूकंप और इसकी गर्मी और चांद के डायनेमिक्स की स्टडी करेंगे। विक्रम लैंडर का नाम भारत के अंतरिक्ष प्रोग्राम को आगे बढ़ाने वाले महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान पर रखा गया है। 4 पैरों वाला विक्रम लैंडर का कुल वजन 1750 किलोग्राम है। लैंडर विक्रम के अंदर ही प्रज्ञान रोवर को रखा गया, जो लैंडर के चंद्रमा के सतह पर लैंड होने के करीब 15 से 30 मिनट बाद उसके अंदर से निकलेगा और चंद्रमा की सतह पर कई वैज्ञानिक प्रयोगों को अंजाम देगा। रोवर प्रज्ञान का वजन कुल मिलाकर 26 किलोग्राम का है। 6 पहियों वाला रोवर चंद्रयान 3 मिशन का हेड यानी कम्युनिकेशन इन चीफ है। इससे भी बड़ी बात, विक्रम लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। दरअसल दुनिया के जितने भी देशों ने चांद पर अपना मिशन भेजा, सबकी कोशिश यही रही कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ही उतरा जाए, लेकिन इस बार इसरो कुछ अलग करने की कोशिश भी करेगा। दरअसल चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उचित मात्रा में पानी मिलने की संभावना मौजूद है। चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से में बड़े बड़े गड्ढों के कारण काफी गहरे और स्थायी रूप से छायादार इलाके बनाए हैं, जिसमें बर्फ जमी है और अगर पानी की संभावना चंद्रमा पर मिल जाती है तो नए जीवन की संभावनाएं मिल जाएंगी।